मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज का ये ब्लॉग यहीं से शुरू होता है और आप जो है मुझे देख रहे होंगे इस ब्लॉग में कि मैं तैयार हूँ। तो आप जो है मेरे यहाँ जो है एक बहुत दुखद सी घटना हुई है। तो दुखद घटना तो यही है कि मेरे परिवार में एक हम लोग की एक जेठानी थी मेरी। हालाँकि उनकी उम्र तो बहुत हो चुकी थी, लेकिन अब वो हम लोग के बीच नहीं रहीं। तो ये बहुत दुखद घटना है और चलिए मैं आपको अब रास्ते में उनके बारे में थोड़ी बहुत बातें बताऊंगी, क्योंकि रास्ते में चलते हैं और बताते हैं। ऐसे सामने से कुछ कहने में बन ही नहीं पा रहा। तो चलिए रास्ते में मैं आपको बताती जाऊंगी उनके बारे में कि वो क्या थी, कैसी थी। और बहुत सारी यादें जुड़ी होती है एक इंसान के साथ में, तो वो यादें जो है बहुत बार बार से आती रहती हैं। चलिए आगे मैं बताती हूँ उनके बारे में आपको। जैसा मैंने आपको बताया ना कि हम लोग के घर में एक दुखद सी घटना हो गई है। एक जेठानी थी, हो गई थी लेकिन उनकी उम्र ज़्यादा। लेकिन कोई भी चला जाता है, जब अपना बिछड़ जाता है, चला जाता है हमेशा हमेशा के लिए, तो दुख तो होता ही है। खैर मैं आपको उनके बारे में बता दूं कि मेरे वो सबसे बड़े ससुर की बहू थी। मेरे ससुर 6 भाई थे और वे सबसे बड़े ससुर की जो है बहू थी, बड़ी बहू। तो उम्र तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उनकी हो चुकी थी और उनको जो है एक बेटी ही थी, बेटा भी नहीं था। और सबसे दुख की बात ये है कि वो भी बेटी जो है आज से 6 महीने पहले वो भी नहीं रहीं। तो शायद से उनको और ज़्यादा सदमा लगा, तो इस वजह से वो दुनिया छोड़ के चली गई। जीवन और मरण तो ये सच्चाई होती है, लेकिन फिर भी जब कोई चला जाता है उसके साथ बहुत सारी यादें जुड़ी होती है। मुझे हर एक बात उनकी याद आ रही है। हालांकि वो 3-4 साल से हम लोग के यहाँ नहीं रहती थी, वो अपनी बेटी के पास ही रहती थी। लेकिन जो है कि अब यहाँ से ही उनका सब कुछ होगा, क्योंकि अब तो उनका घर तो यहीं पे था, तो उनके जो बड़े हैं वो करेंगे। और हम लोग देखिए घर पे आ गए हैं। घर पे आ गए हैं तो ताला वगैरह खोलेंगे लोग, तब जाके अंदर आएंगे हम। और घर आने के बाद जो है अंदर कुछ इस तरह का घर का दशा हुए रहता है। घर पे ना रहो तो ऐसा ही हो जाता है। वैसे भी सीलन से जो है मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मैंने कितनी बार रंग पेंट कराया इसको, लेकिन ये सीलन की जो है समस्या दूर ही नहीं हो रही है। सब जगह गंदगी जैसी मची हुई है। हालांकि हम लोग तो अभी अभी आए हुए थे, लेकिन फिर भी अब तो रोज़ आओ तो इतना गंदा रहता, रोज़ झाड़ू लगाओ तो गंदा रहता है। तो अभी तो खैर इतने दिन के बाद ही। ये देखिए ये किस तरह से झड़ रहा है, देखिए पूरा का पूरा। मैंने सोचा था कि मई महीने में शादी की ब्लॉग्स बनाऊंगी अच्छी अच्छी, पहले पहले बार जब मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ तो। लेकिन मुझे क्या पता था कि मुझे इस तरह के भी ब्लॉग आपको देने होंगे। आप देख रहे हैं ये सभी मैं साफ़ सुथरा कर लेती हूँ। मैंने पूछ के आ गया कि मैं साफ़ सुथरा कर सकती हूँ या नहीं, तो लोगों ने बताया कि हाँ झाड़ू लग गया है यहाँ पे, आप भी झाड़ू लगा सकते हैं। ये देखिए मुझे किस इस तरह से जाना पड़ता है छोड़ के। देखिए मैंने आपको बताया था ना कि सब कुछ छोड़ छाड़ के किस तरह से, तो देखिए इसको ढक ढुक के मैं जाती हूँ और झाड़ू लगा लेती हूँ, तब मैं आपसे फिर मिलूँगी। ये देखिए ये कितना दीवार का बुरा हाल हो गया है एकदम से। लैंप रखा है मैंने, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, ये बहुत पहले ही का है। तो यहाँ पे वैसे लाइट अच्छी रहती है तो ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन रखा है कि कभी हो सकता है कि ऐसा लाइट वगैरह ना हो तो क्या हो। इन्वर्टर तो लगा रखा है, लेकिन बैटरी नहीं रखती मैं, क्योंकि बैटरी रखने पर तो बैटरी ख़राब ही हो जाएगा। तो देखिए झाड़ू लगाना है मुझे और मुझे इस दीवार का कुछ करना पड़ेगा। हमेशा इस तरह से हो जाता है। देखिए डबल पेंट किया है मैंने,
मैंने यहाँ पे करवाया डबल से, लेकिन ख़राब हो गया वो भी। और ठंडे के दिन में तो ऐसा लगता है कि इसे बर्फ़ जैसा निकलने लगता है। तो आप कमेंट करके बताइए कि मैं क्या करूँ कि ये दीवार वाली जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो सके। पेंट हो जाता है तो घर नया जैसा हो जाता है, और जब पेंट उजड़ता है तो एकदम से घर बहुत ख़राब लगने लगता है। तो मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ मैं। खैर मैं अब तो आती ही रहूँगी, मुझे आना ही पड़ेगा डेली डेली। आज मैंने छुट्टी ले रखा हुआ है अपनी स्कूल से, और मुझे डेली डेली आने होंगे। और साफ़ सफाई तो हल्की फुल्की वैसे आज कर लेती हूँ, लेकिन जब मैं आऊँगी फिर रहने के लिए भी आना होगा, तब मैं डीप से क्लीनिंग इसकी करूँगी। वैसे भी इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तो बहुत ही गहराई से साफ़ सफाई दिवाली की जैसी ही होती है, तो यहाँ भी और वहाँ भी दोनों जगह साफ़ सफाई करनी पड़ेगी मुझे। जैसा कि मैंने आपको आज का जो अपडेट दिया है, उसके अनुसार से मेरी जो जेठानी के दामाद हैं, वो वहाँ से उनका जो है उनको ये करके जला वगैरह करके और यहाँ पे आए हुए हैं। तो एक उत्तरी होता है हम लोग के यहाँ, उतार करके वहाँ शायद विधि व्यवहार मैं उतने ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन उत्तरी कहा जाता है, जो कि वहाँ पे जब जलाया जाता है जो कपड़े पहन के, शायद से वही होता है। तो धोती पहन के तो वही उतार करके और जो विधि करते हैं, यानी कि जो मेरी जेठानी है उनके जो छोटे भाई थे, मतलब जेठ के छोटे भाई, उनके परिवार वाले लोग हैं, तो वही लोग अब उनके जो सबसे अपने हैं, तो वही लोग सारे चीज़ें को करेंगे, तो उनको वो दे देंगे। तो सब लोग गए हुए हैं अपना, क्या मैं बताऊँ, मुझे तो इस तरह की चीज़ कहने में भी अच्छा नहीं लगता, और मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसे ब्लॉग्स जो है आपको दूँगी, लेकिन अपडेट है, ब्लॉग है तो देना ही पड़ेगा। तो अब मैं जो है कि अब मुझे बुलाया जा रहा है, तो हम लोग नहा वहा के और खाना बनाते हैं। खाना में एकदम से सादा खाना बनता है, एकदम बिना हल्दी बिना तेल के, और ऐसे जो है वो 10 दिन तक ऐसा ही चलता रहेगा। तो 10 दिन का भी आपको अपडेट इसी तरह से जो है मिलता रहेगा। वैसे तो मैं नहा धो करके आ गई हूँ, और खाना बनाने के लिए अब जाना है। तो खाना में बनता है दाल, चावल और चोखा, और दाल में जो है हल्दी नहीं पड़ती, और चोखा में तेल वगैरह कुछ नहीं पड़ता। तो मैं वो सब चीज़ आपको नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन आप समझिए कि ऐसे मौके पे तो शादी ब्याह तो है नहीं कि उमंग उत्साह से ही चीज़ों को दिखाया जाए। तो आगे मैं मिलती हूँ आपसे। और हाँ, मैं आपको दिखाऊँ हम लोग कपड़े, तो जी आप देख ही पा रहे होंगे कपड़े हमने यहाँ पे डाल दिए हैं, और भी कपड़े हैं वो डाले जाएंगे। और देखिए ये व्यू है छत से मेरे। मुझे तो लगा नहीं था कि मैं ये क्लिप आपसे को शेयर कर पाऊँगी। ये देखिए यही है जो कि विधि करेंगे, और खाना इनका निकल चुका है। तो मुझे लग नहीं रहा था कि मैं ये क्लिप डालूँगी, लेकिन आपका प्यार है जो कि मैं ये कर पा रही हूँ। तो मैं तो सामने से नहीं कर सकती, तो छत से ही ये कर रही हूँ। अच्छा नहीं लगता ना, शादी-ब्याह तो है नहीं, इस तरह की चीज़ों में अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैंने थोड़ा-सा क्लिप ले लिया कि देखिए किस तरह से हमारे यहाँ जो है इस तरह की चीज़ें होती हैं। जब कोई मरता है तो खाना-वाना जो है पहला दिन का इसी तरह से दाल, चावल और चोखा। हस्बैंड वहाँ पे बैठे हैं, वो उतना दिखाई नहीं दे रहा, अंधेरा-अंधेरा सा था इस वजह से। तो मेरी जेठानी जो मरी हैं, उनकी बेटी को भी कोई औलाद नहीं थी, कोई संतान नहीं थी। ये भी एक बड़ा-सा दुःख है हम लोगों को। तो उनके देवर के जो लड़के हैं, उनके ही लड़के वो विधि व्यवहार जो भी है इसका करेंगे। और लोग देखिए खा रहे हैं। ये खाना तो उतना अच्छा लगता नहीं, लेकिन क्या किया जाए, ये तो करना ही पड़ता है। ये है मेरा खाना, मैं यहाँ पे खा रही हूँ। देखिए दाल, चावल जो है, मिर्ची, ये सब ही खाना होता है। परिवार बड़ा है तो सभी चीज़ें, गम खुशी सब मिलजुल के ही बांटना पड़ता है। सब लोग खा चुके हैं। देखिए यहाँ पे खाना बन रहा है, मैं ले पाई तो मैंने आपको दिखा दिया कि यहीं पे खाना बन रहा था हम लोगों का।
तो फ्रेंड ये है वो समय जब सभी लोग जो है लास्ट टाइम में सभी भाई मिल कर के खाते हैं और सारा खाना जितना भी बचा रहता है या फिर जितना खाना खाया हुआ प्लेट वगैरह रहता है वो चला जाता है एक साथ। तो फिर साफ़ सफाई हो जाती है और यहाँ पे हम लोग ताला वाला बंद करके, क्योंकि सब कुछ हो चुका तो ताला बंद करके अब चलते हैं हम लोग। जो ये है आज का मेरा ब्लॉग। उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। तो फ्रेंड्स ये आज का जो ब्लॉग है काफ़ी लो रहा है क्योंकि एनर्जी लो है मेरी। तो आप सपोर्ट कीजिए प्लीज़ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।